गांव में एक ऐसा पेड़ था जो सबको बिना किसी स्वार्थ के फल देता था। गांव वाले सब खुश थे। पास के शहर से एक लालची व्यापारी गांव में आता है। वो देखता है कि सब मुफ्त में फल पा रहे हैं। उसके मन में लालच आता है। अगर मैं ये पेड़ अपने कब्जे में कर लूं तो खूब पैसा कमा सकता हूं। व्यापारी गांव वालों को धोखा देता है और जिस जमीन पे पेड़ है वो जमीन खरीद लेता है। इस पेड़ का सही मालिक मैं हूँ। मैंने इस जमीन को खरीदा है। इस हिसाब से मैं इस पेड़ का मालिक हूँ। व्यापारी पेड़ के चारों ओर जाले लगा देता है और कहता, तुम्हें अगर फल चाहिए तो पैसे देकर खरीदो। जब से वो व्यापारी आया है तब से बच्चों की मुस्कान ही चली गई है। सही कहा। लालच में उसने जमीन तो खरीदी, लेकिन लालच से बर्बादी होती है। पेड़ किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये तो प्रकृति का उपहार है। हम सब इसका ध्यान रखेंगे। गांव वाले मिलकर व्यापारी का सामना करते हैं। वे कहते हैं, ये पेड़ सभी गांव वालों का है। तुम इस पे कब्जा करके व्यापार नहीं कर सकते। ये पेड़ मेरी जमीन पर है। मैं इसका असली मालिक हूँ। मैं इसके फलों का व्यापार करूं या काट कर फेंक दूं, तुमको इससे क्या परेशानी है? इस पेड़ का ध्यान हम सालों से रखते आए हैं, इसीलिए ये पेड़ इतना हरा भरा और ढेर सारे फलों से भरा हुआ है। इसलिए इस पेड़ पर हक सिर्फ गांव वालों का है, ना कि तुम्हारा। तुमको कहा ना ये पेड़ मेरा है। तुम्हें अगर फल चाहिए तो पैसे देकर खरीदो, वरना फूटो यहां से। बहुत ज्यादा बहस के बाद भी वो नहीं माना, इसलिए गांव वालों ने हार मानकर वहां से चले गए। व्यापारी पेड़ से फल तोड़कर बेचता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन धीरे धीरे पेड़ के पत्ते मुरझाने लगे, क्योंकि व्यापार के चक्कर में वो पेड़ का ध्यान रखना ही भूल गया था। इसलिए पेड़ पूरी तरह सूखने लगा था। और जब पेड़ से सारे फल खत्म हो गए, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और व्यापारी गांव वालों की माफी मांगता है। सब मिलकर पेड़ को पानी देते हैं, देखभाल करते हैं। पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और फलों से भर जाता है। लालच से सुख नहीं मिलता।